हेलो बच्चों, तो लाइट का लेक्चर नंबर 11 और आज हम देखेंगे स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के बाद एक दो न्यूमेरिकल्स स्नेल्स लॉ पे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में हालांकि हमने रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताए थे कि रिफ्रैक्शन क्या होती है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। दोनों लॉज बताए थे रिफ्रैक्शन में कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड बताया था कि द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आज थोड़ा अच्छे से देखा जाएगा स्नेल्स लॉ। तो मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मैथ्स। और 3 दिन बाद हम मिल रहे हैं, बीच में होली थी। सो हैप्पी होली, बिलेटेड हैप्पी होली। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो हेडिंग लिखेंगे स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब स्नेल्स लॉ। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के 2 लॉ होते हैं। एक पहला द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie in the same plane। मतलब जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। मतलब मान लेते हैं कि ये एक बाउंड्री है जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, रेयर और डेंसर को सेपरेट कर रहा हो। और ये मान लेते हैं कि ये मीडियम 1 है और ये मान लेते हैं कि मीडियम क्या है, 2 है। और ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, मतलब नॉर्मल का काम करता है, नॉर्मल मान लेते हैं। सो ये सरफेस हो गया जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। और ये मान लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टेड रे, मान लेते हैं कि सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम है। जब कोई रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तब इसको हम आई कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, आर। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ था जिसको हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था, स्नेल्स लॉ। देखो शुरू में ये हुआ था, मान लेते हैं कि एक सरफेस है जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रही हो, ये इंसिडेंट रे। अच्छा, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा उस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रहा उस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये सरफेस और इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन होता है इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन की गई, ये देखा गया कि मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। और जो रे जा रही वो रेयर से किधर की तरफ जा रही, डेंसर मीडियम में। जो रे जा रही वो रेयर से किधर जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। जैसे ही रे रेयर से डेंसर में जाती है वो थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। आर
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 45 डिग्री, एंगल ऑफ आर कितना था 45 से कम। हाय ये क्या हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होती थी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होती थी कि ये नॉर्मल है और मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री की है, तो जितनी डिग्री पर इंसिडेंट होती थी उतनी डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती थी। बट यहां वैसा नहीं था। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री से कम था, बट कितना ये नहीं मालूम था। फिर देखा गया कि हो सकता है कि किसी और एंगल के लिए ये दोनों के दोनों एंगल में कुछ रिलेशन मिल जाए, हो सकता है कि किसी और एंगल पे ये दोनों के दोनों एंगल बराबर हो जाए। तो एक और एंगल देखी गई, मान लेते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। जैसे ही रे 30 डिग्री पे इंसिडेंट की, फिर एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री से कम हुआ। कितना कम हुआ ये नहीं बता सकते। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ऐसी बात नहीं थी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये था कि जितने डिग्री पर इंसिडेंट किए उतनी ही डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गया रे। 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गई। 30 डिग्री पर इंसिडेंट किया, 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट किया। बट यहां वैसा नहीं था। यहां पर 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री से कम, बट कितना ये नहीं बता सकते। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पर 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री से कम, बट कितना ये नहीं बता सकते। इन्होंने ये देखा कि हो सकता है कि एंगल आई आर के स्क्वायर हो सकता हो कि tan i sin r के बराबर हो। ये भी फेल हो गई, ये भी फेल हुआ। फिर सोचे कि हो सकता है कि i स्क्वायर r के पावर 3 के बराबर हो। ये भी गलत। तो ढूंढते एक रिजल्ट पे पहुंचे, एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि मान लेते हैं कि ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 और यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा वो R1, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो I2 और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है R2। तो इन्होंने ये देखा कि जो रेशियो है साइन I1 अपान में साइन R1 का बराबर है साइन I2 बराबर साइन R2 का इज इक्वल्स टू साइन I3 बराबर साइन R3 एंड सो ऑन। ये देखा गया कि जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। साइन I1 अपान साइन R1 बराबर हो गया साइन I2 अपान साइन R2 के। हाँ ये हुआ। इसके बाद इसको मॉडिफाइड करके एक सिंपल इक्वेशन इन्होंने दे दिया कि साइन I अपान में साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। साइन I अपान में साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी रुक जाओ, साइन I अपान में साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और इन्होंने इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये मीडियम वन है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये मीडियम 2 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। लिखा भी हूँ रेयरर मीडियम। मान लो कि रेयरर मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये डेंसर मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है μ2 है। तो उन्होंने इस कांस्टेंट को बता दिया कि साइन I अपान में साइन R और ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2, तो इन्होंने लिखा 1 μ2 where mu is the refractive index of second media with respect to first media। 1 μ2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। 1 2 होने का मतलब कि रे 1 मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है और म्यू जो है वो सेकेंड मीडियम की बात कर रही है। मतलब ये जो म्यू है वो सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 μ2। इसको इन्होंने ये भी लिख दिया, इसको लिख सकते हैं साइन I बटा में साइन R इज इक्वल्स टू 1 μ2 को लिख सकते हैं μ2 अपान में μ1, μ2 अपान में μ1। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर तो क्या मिल जाएगा μ1 साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। ये है स्नेल्स लॉ।
दिस इज स्नेल्स लॉ। अब कोई आपसे पूछेगा कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 क्या ना, ये बताएंगे। अभी बता दे रहे, रटा दे रहे कि कैसे तुम लगाओगे। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपान म्यू 1 कि म्यू 1 अपान म्यू 2। बड़ी कंफ्यूजन है सर, आप बताते हैं कैसे याद करना है। सो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर, ये होती है स्नेल्स लॉ, म्यू 2 साइन आर। आओ देखो याद करते हैं कि कैसे होगा। इसको इरेज कर दें। ओके, मान लेते हैं कि ये एक मीडियम 1 है और ये मान लेते हैं कि ये मीडियम 2 है। ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। मान लेते हैं कि इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2। और ये मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे हुआ और यहाँ पे ड्रॉ कर दो नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। अब कैसे लगाओगे, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ। देखो रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक सरफेस फिनोमिना है। आई अगेन रिपीट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन एक सरफेस फिनोमिना है, एक सरफेस फिनोमिना। वहां हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे जहां पे मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, जहां पे दो मीडियम सेपरेट हो रहा, एक सरफेस फिनोमिना, बाउंड्री फिनोमिना है। कैसे लगाओगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे? पहले मान लो कि इस मीडियम में हो, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो और इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो ले लो। तो इस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका μ1 है और इसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या है I। सो μ1 साइन I बराबर, फिर इस मीडियम में आओ, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है μ2 और इसमें जो एंगल बन रहा वो क्या बन रहा R, सो साइन R। ये होती है स्नेल्स लॉ, ये रट लेंगे, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रटने की जरूरत नहीं कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपान μ1 की साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू μ1 अपान μ2, खत्म। ये याद करो। मान लो ऐसे, मान लो कि ये हमारा जलास है और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है वाटर है। एक जलास ले लेते हैं और एक वाटर ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया एक ठो नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। मान लेते हैं कि इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μg है और वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लेते हैं कि μw है। लगाओ इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाओ, इस पॉइंट, इसके ऊपर और इसके नीचे। अच्छा, पहले इस मीडियम में हो तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μg और इस मीडियम में एंगल क्या बन रहा I, सो यू विल राइट साइन I बराबर। फिर इस मीडियम में आओ, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μw और इसमें एंगल क्या बन रहा R, सो साइन R, खत्म। दिस इज द स्नेल्स लॉ, दिस इज द स्नेल्स लॉ। अब चार अननोन क्वांटिटी हो गया μg, I, μw और R। तो इनमें से तीन क्वांटिटी दी रहेगी, एक के बारे में पूछेगा तो फाइंड हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं कि ये हमारा एक बाउंड्री है और इसके नीचे ये वाटर है, जल है सर, वाटर है, जल, वाटर। मान लेते हैं कि वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको μw कर दिया और ये मान लेते हैं कि एयर है। अच्छा, एक बात और बता दें कि एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1 होती है, आगे हम बताएंगे। अभी यहाँ पे याद कर लो कि एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कितनी होती है 1। कहीं लिख लो, कहीं लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज इक्वल्स टू 1।
कि एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1 होती है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये एक इंसिडेंट रे हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे हुआ, और इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसका नाम है नॉर्मल, जिसका नाम है नॉर्मल। और ये जो एंगल बोल रहा, इसको इन्होंने कहा कि ये 1 है। क्वेश्चन में दिया है, इन्होंने 1 दे दिया। अच्छा, अब क्योंकि रे रेयर से किधर की तरफ जा रही, डेंसर में, तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। सो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड कर गई, बेंड कर गई। और इस एंगल को इन्होंने कह दिया, ये जो एंगल है वो 2 है। और इन्होंने बताया कि एंगल 1 जो है वो 45 डिग्री की, और एंगल 2 जो है वो कितनी डिग्री की, 30 डिग्री की। और इसके बाद यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, टिंग रिंग 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 रिंग, एक मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर, एक मिरर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा, फाइंड 1 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water to reflected ray, reflection from the mirror 3, angle of emergent, means when rays goes from water to air। तो 3 क्वेश्चन जो आपके सामने ये है। पहला, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, दिया हुआ है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। दूसरा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कि मिरर से रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसमें आगे हम ऐड कर देंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट करो। और तीसरा, एंगल ऑफ इमर्जेंट व्हेन रेज गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, जब रेज वाटर से एयर में जाए। भाई जेन्युइन बात है, जब रे यहाँ से मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद रे इधर जाने के बाद फिर वापस एयर में आ जाएगी। तो इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। मैं करूं ओके, तो मैं करता हूं, दिस इज द, यहां लगा दो स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पर। अच्छा, स्नेल्स लॉ क्या होता है, जिस मीडियम में हो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बराबर दिखा देंगे सेकेंड मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसमें जो एंगल बन रहा है उसके प्रोडक्ट के। मतलब पहले हम इस मीडियम में, इसकी ये एयर है, इसकी रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ पहले लिखो, स्नेल्स लॉ फ्रॉम स्नेल्स लॉ। इस मीडियम में हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, इसमें जो एंगल बन रहा 1, सो यू विल राइट साइन 1 बराबर, अभी रुको 1 ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दो बराबर। फिर इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू इनटू एंगल इसमें क्या बन रहा 2, तो यू विल राइट साइन एंगल 2। अच्छा, म्यू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू साइन एंगल 1 कितने डिग्री का है 45 बराबर म्यू डब्ल्यू इंटू एंगल 2 कितने डिग्री का है 30 डिग्री के, सो यू विल राइट साइन 30 डिग्री। कैसे गलती नहीं करिए, देख लो एक बार। साइन एंगल 1 इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू, ओके ठीक है। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अच्छा, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, गलती बता दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन मेरे को लगा 60 है साइन 30 की वैल्यू 1/2। अच्छा, 2 क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 जा 2/√2 इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू। ध्यान दो, तो इस 2 को क्या लिख सकते हो म्यू डब्ल्यू, इस 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं।
2 को 2 टाइम्स √2 इंटू √2, रूट में 2 का रूट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट गायब, डिवाइडेड बाई रूट में 2, सो √2 कैंसिल, सो म्यू W इज इक्वल्स टू √2, मतलब वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो √2 होगी। बोलो इतनी बात समझ में? वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो √2 होगी। इतनी बात समझ में? अच्छा, सेकंड पूछ रहा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन क्या होगा? अच्छा, मिरर के लिए ये किसका काम करेगा? इंसिडेंट रे का। अब इस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो, टक 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 टू, ये। अच्छा, ये इंसिडेंट रे, तो ये किसका काम करेगा? ड्र। ये किसका काम करेगा? ड्र, रिफ्लेक्टेड रे का। अच्छा, ये कितने डिग्री का एंगल होगा? ये नॉर्मल। ये कितने डिग्री एंगल होगा? ये 2 है, तो ये भी कितने का होगा? 2। अल्टरनेट एंगल, कच कुछ कच, जेड बन रहा, कच कुछ कच, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अच्छा, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी होगा, 2 2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हो ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 2 है तो ये भी 2। अच्छा, अब इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे का काम करेगा, यहाँ पे बनाओ एक ठो नॉर्मल। अच्छा, ये 2 डिग्री का ट्र ट्र ट्र, तो ये भी कितनी डिग्री का? 2 डिग्री का। अब रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल क्या हो गया? E। अब हमको यहाँ पे E की वैल्यू, ठीक है ना, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट, E की वैल्यू फाइंड आउट करना। फिर लगा दो इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ, यहाँ पे लगा दो इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ, इसको इरेज कर देते हैं। सो स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगा इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ, तो पहले इस मीडियम में हो, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर है म्यू W, इसमें जो एंगल बन रहा 2, सो साइन एंगल 2 बराबर, फिर इसमें आए एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू A, एंगल जो बन रहा है यहाँ पे साइन E। अच्छा, वाटर की म्यू W की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 2, एंगल 2 कितना दे दिया है? 40, कहाँ गया एंगल 2? एंगल 2 30 डिग्री, सो यू विल राइट साइन 30, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन E, रूट में 2, साइन 30 का मान 1/2 इज इक्वल्स टू साइन E। अच्छा, ये इससे कैंसिल होगा, √2 टाइम्स 1, सो साइन E इज इक्वल्स टू 1/√2 में 2। ध्यान से देखो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन E इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। अब दोनों ओर से साइन हटाओ तो E का मान हो गया 45 डिग्री। तो बोर्ड एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने आज हमने क्वेश्चन लेकर के आए थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।